जय सत्वम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का 87वीं धर्मग्रंथ पाठ। इस प्रश्नोत्तरी में अभी तक आपने जो पिछले भाग है उनमें जाना कि जो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो साधारण जनमानस के मस्तिष्क में आते हैं लेकिन उनका उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाता, और कुछ लोग तो इनके बारे में सोच भी नहीं पाते, इतने गूढ़ प्रश्न हैं ये। तो इन प्रश्नों के बारे में आप पहले जान चुके हैं, आगे भी जानेंगे, और जो आज वाला जो प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं। और जो ये प्रश्न गूढ़ प्रश्नों की संख्या चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। तो आप सभी ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इन प्रश्नों को सुनिए, मन कीजिए और चिंतन अवश्य कीजिए इन प्रश्नों पर। अगर इन प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं तो आप सही अर्थों में धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे, अन्यथा आप धार्मिकता का चोला ओढ़ रखा आपने। लेकिन अगर इन प्रश्नों का उत्तर पा लिया, आप वास्तविक धार्मिक व्यक्ति बन जाओगे, अंदर से भी बाहर से भी। तो आइए जानते हैं प्रश्नों के बारे में। प्रश्न 21। अब आगामी प्रश्न यह है कि और इस प्रकार के अनंत ब्रह्मचारी साधुओं से अब तक समाज का क्या कल्याण हुआ है। ये कथित ब्रह्मचारी साधु जो गृहस्थ धर्म को निम्न और अपवित्र मानते हैं, उसी गृहस्थ धर्म से भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं, इन्हीं के दान पर आश्रम क्यों चलाते हैं। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तब यथार्थ ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। कथित ब्रह्मचर्य से समाज में नपुंसकों की भारी भीड़ एकत्र हो गई है, जिससे न स्वयं का और न ही समाज का कल्याण हो रहा है। साधुओं से तो स्वयंसेवी गृहस्थ भक्त अच्छे हैं, जो स्वयं अपना भी कार्य कर पेट पालते हैं और समाज का भी कल्याण करते रहते हैं। अब अगर परमात्मा को ब्रह्मचर्य धारण करना था तो वो स्वयं ब्रह्मचारी रहता, तब ना ये संसार बनता और ना ही ये ब्रह्मचर्य का झंझट रहता। और अगर उसे यह ब्रह्मचर्य व्यवस्था लागू ही करनी थी तो प्रत्येक स्त्री व पुरुष में 14 से 16 साल की अवस्था से संतान व भोग करने की इच्छा रखता और इसी बीच में उसके संतान हो जाती, अन्यथा 16 वर्ष के बाद स्वयं ही भोग इच्छा समाप्त हो जाती और स्त्री व पुरुष स्वयं ही ईश्वर आराधना में लग जाते। तब स्वयं ही भाई बहन बनकर शेष जीवन ब्रह्मचर्य रूप में काट देते। अब जब ऐसा ईश्वर ने स्वयं नहीं किया, तब ये कथित ब्रह्मचर्य समर्थक ऐसा भ्रमित ज्ञान क्यों पाले हुए हैं। प्रश्न 22। अब आगामी प्रश्न यह है, सभी धर्मों में अमरता शब्द और अमरता प्राप्त स्थिति का भारी उपयोग किया गया है। आखिर यह अमरता है क्या? क्योंकि अमरता का अर्थ एक नित्य, निश्चित, अपरिवर्तनशील, अघटित स्थिति में बने रहना है। तब क्या किसी अमर व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो सकती है? क्योंकि जब कोई व्यक्तित्व होगा तो उस व्यक्तित्व का और व्यक्तित्व की उपस्थिति का उद्देश्य होगा, तब वह स्वयं ही परिवर्तनशील व उपयोगात्मक स्थिति होगी। और जब ऐसा होगा तो अवश्य ही व्यक्तित्व को स्थिर बनाए रखने हेतु कुछ भी वस्तु, पदार्थ, ऊर्जा, संकल्प आदि को ग्रहण किया जाए। तब इसमें कुछ भी ग्रहण किया जाएगा, उसका उपयोग होकर क्षरण अवश्य होगा। तब ग्रहण, उपयोग, क्षरण है, तब व्यक्तित्व स्थिर कैसे रहेगा? अगर हम कहें हमें संतुलन का सहयोग लेंगे, हमें जितना चाहिए उतना लिया, पचाया, उपयोग करा, उतना ही क्षरण किया, तब मूल्य व्यक्तित्व शेष बना रहेगा। क्या इसी संतुलन का नाम अमरता है? अब प्रश्न यह उठता है, जब क्रिया है तब प्रतिक्रिया भी ग्रहण करनी है। यह कैसे निश्चित होगा? जो विश्व समूह है उसकी अतिरिक्त प्रक्रिया कैसे ग्रहण की जाएगी? और यह सब क्रमबद्ध है, तब ऐसी अमरता का पात्र कहाँ टिकता है? और जो ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है वो ही रूपांतरित होती है। उसी का स्रोत अस्थायी है या स्थायी है, ये निश्चित नहीं है। तब आपकी अमरता कितनी निश्चित काल अवधि की होगी, यह कौन कह सकता है? तब अमरता का सत्य अर्थ क्या है? यह महाज्ञान क्या है? प्रश्न 23। अब आगामी प्रश्न यह है कि विश्व धर्म में भोग और योग अर्थात ब्रह्मचर्य और गृहस्थ या प्रवृत्ति या निवृत्ति नामक धर्म के दो मार्गों में ईश्वर का आत्म साक्षात्कार हो सकता है अथवा नहीं, इसमें भारी मतभेद हैं। प्रश्न 24। यहाँ प्रश्न उठता है कि कहीं ये दोनों मार्ग योग और भोग का सही अर्थ पहचानने में धर्मज्ञों को भारी भूल तो नहीं हो रही है। कहीं योग और भोग का यथार्थ अर्थ आकर्षण और विकर्षण या क्रिया व प्रतिक्रिया तो नहीं है, क्योंकि ये जगत भोग और योग के सम्मिश्रण से ही बना हुआ है। अतः
भोग की पूर्णता निवृत्ति या समाप्ति संभव ही नहीं है और सत्य भी यही है। ईश्वर हो या जीव, दोनों भोग से निर्मित हुए हैं और इनकी उत्पत्ति का कारक भी भोग ही है। तब भोग की समाप्ति ही कैसे हो सकती है? और जिन भी महापुरुषों का भोग समाप्त हुआ दिखाई देता है वे सारे के सारे अपने पूर्व जन्म में गृहस्थ सुख भोग कर भोग से निवृत्त हुए हैं, तथा जिन महापुरुषों के जीवन में ब्रह्मचर्य दिखाई देता है वे भी अपने दीक्षा काल से गुरु से शक्तिपात रूपी भोग को प्राप्त कर भोग से निवृत्ति प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु पुरुष है और शिष्य स्त्री, और शक्तिपात इन दोनों का सूक्ष्म सत्ता के स्तर पर भोग है और दोनों का एक हो जाना ही योग कहलाता है। यहाँ प्रश्न यह बनता है कि अगर ब्रह्मचर्य का अर्थ मन, वचन, कर्म से अपने से विपरीत पक्ष स्त्री या पुरुष का प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक त्याग कर अपने ही लिंग में बने रहना है, तब यह असंभव स्थिति है, क्योंकि कोई भी 8 या 16 भाव में से किसी भी एक को धारण करने पर अन्य भाव स्वयं ही धारण हो जाते हैं। जैसे कि आपने दया या करुणा या शांति का भाव धारण कर रखा है, तो यह दया या करुणा या शांति का भाव का निर्माण अन्य भावों के ऊपर या उन भावों का रूपांतरण ही तो है, और जिस भाव से ये निर्मित हुए हैं वो भाव पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। वो नित्य रूपांतरित हुए भाव के मूल या जड़ में बना रहता है। जैसे कोयले के निरंतर बनते और जलते रहने पर ही अग्नि या ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कोयला समाप्त तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, और ठीक ऐसे ही काम ही जीव की उत्पत्ति का मूल आधार है, और काम के कुछ प्रतिशत रूपांतरण पर ही अन्य भाव शरीर व मन के स्तर पर बने रहते हैं। अगर काम समाप्त तो आत्मा का आनंद प्राप्ति का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, तब न आत्मा रहेगी, न मन, न शरीर, तब ये अन्य भाव कहाँ रहेंगे? अतः यहाँ ब्रह्मचर्य का कथित सिद्धांत ही कहाँ टिकता है? और प्रश्न यह भी है, केवल अकेला पुरुष या स्त्री किस व्यक्तिगत एक पक्षीय आधार पर स्वयं में सीमित या टिका रहेगा? तब उसका आत्म उद्देश्य क्या है? और प्रश्न यह भी है कि ये कथित ब्रह्मचर्य में संसार या गृहस्थ जीवन को नकार कर केवल मैं ही शेष रहूं का एकल भाव लेकर जीना और अपनी ही प्राप्ति कर लेने पर क्या वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त स्त्री या पुरुष शक्ति से संयुक्त नहीं होगा? क्या तब वो भौतिक जगत के द्वैत से उठकर आत्म जगत के द्वैत का अनुभव नहीं करेगा? क्योंकि पूर्णत्व का अर्थ ही तो दो का समीकरण या एकीकरण है, तो वो किस दूसरे का प्रतिकार कर एकत्व अनुभव करेगा? अगर उसे प्रारंभ से ही चाहे ब्रह्मवश ही दो का अनुभव है, तब भी वो आत्म साधना के अंतर्गत एक अपनी आत्मा और एक अपनी आत्मा की परावस्था या विस्तार परमात्मा और परमात्मा की अनंतता रूपी सीमा का ध्यान करने का विचार भी दो के होने का ही तो बोध कर साधना कर पा रहा है। तब वो अपनी आत्मा में किस बल का संचार कर विस्तारित होना चाह रहा है? तब आत्मा में जो इच्छा है या शक्ति है वो द्वैत नहीं है? वो क्या आत्मा का विपरीत पक्ष नहीं है? वो बल आत्मा में किस प्रकार संयुक्त और निरंतर बना रहता है? कहीं गृहस्थ धर्म व आत्मधर्म के दायित्वों से बचने अथवा प्रेम के अन्य स्वरूपों से बचने से क्या सत्य में आत्मतत्व प्रकट हो सकता है? कहीं ये कथित ब्रह्मचर्य प्रेम या आत्मा का संकुचन तो नहीं है? तब यथार्थ ब्रह्मचर्य, भोग और योग का महाज्ञान क्या है? प्रश्न 25। अब आगामी प्रश्न यह है, सभी धर्मों में ईश्वर या आत्मदर्शन हेतु दीक्षा या गुरु द्वारा शक्तिपात का अकाट्य प्रचलन है। रामकृष्ण ने भी बचपन में दैविक शक्ति संपन्न होने पर भी अपने गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ, संदीपनी ऋषि से दीक्षा ग्रहण कर विद्या ज्ञान प्राप्त किया। ठीक ऐसे ही अन्य महापुरुष ईसा को जॉन व मोहम्मद के कावा की गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त रही। कुछों ने अपने दीक्षा तत्व व गुरु तत्व का उल्लेख नहीं किया, जैसे शिरडी के साईं बाबा और गुरु नानक आदि। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वाकई में ईश्वर या आत्मदर्शन के लिए गुरु व शक्तिपात की आवश्यकता है? क्योंकि इस अनादि गुरु परंपरा में जो सर्वप्रथम गुरु रहा होगा उसे किस गुरु ने दीक्षा दी होगी? अगर कहें साक्षात ईश्वर ने, तो प्रश्न है, ईश्वर निर्गुण और सर्वज्ञ व शक्तिमान होने के बाद भी
किस प्रयोजन हेतु दीक्षा देगा, क्योंकि सर्वप्रथम ईश्वर से भिन्न कोई है ही नहीं, तो किस दूसरे को अपने से अलग मानकर अपने को ही जानने हेतु अन्य को दीक्षा देगा। अगर यह माने कि ईश्वर ही अपने दूसरे स्वरूप में बटा हुआ है, तब भी प्रश्न यह बनता है कि ईश्वर का दूसरा प्रतिरूप भी ईश्वर ही तो है। तब प्रतिरूप भी ईश्वर समान सर्वज्ञ, सर्वकर्ता या निर्गुण या सगुण होने पर स्वयं आत्मज्ञानी है, तब उसे क्या भ्रम है। तथा प्रश्न उठता है, ईश्वर जो स्वयं में पूर्ण है, उसे किस वस्तु का अभाव होगा। तम, रज, सतगुण या अन्य प्रकारों में विद्यमान है, वो खंड होकर भी पूर्ण ही तो है। इसमें तब ईश्वर की अपूर्णता कहाँ सिद्ध होती है, जो वो अपने ही प्रतिरूपों में अपने को ही जानने हेतु शक्तिपात या दीक्षा प्रदान करे। और वैसे भी इन गुरु परंपराओं में एक पीढ़ी में ही यह शक्तिपात और परिणाम दिखाई देता है, उसके मात्र शक्तिपात करने और योग विधि को अपनाने का नाटक भर दिखाई देता है। जैसे रामानंद गुरु के बाद कबीर, रैदास आदि शिष्य और रामकृष्ण, विवेकानंद आदि गोविंद गुरु, फिर शंकराचार्य के बाद कोई नहीं। तब दीक्षा का यथार्थ महाज्ञान क्या है। तो आज के पाठ में हमने जाना जो बहुत ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी ये महाप्रश्न है कि भाई दीक्षा जो है उसका यथार्थ महाज्ञान क्या है, जो कथित ब्रह्मचर्य है उसका यथार्थ महाज्ञान क्या है। ऐसे ही महाप्रश्नों के बारे में हमने जाना और आज हमने संपूर्ण किए 25 प्रश्न, और अगले पार्ट में हम यहीं से इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो आप सभी इस दिन 27वें धर्म ग्रंथ का श्रवण करें, श्रद्धापूर्वक इसे सुनते रहें और इन प्रश्नों पर अपना चिंतन भी करते रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले पार्ट में। जय सत्यम सिद्धाय नमः।